कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। मेरी बेटी को उन्होंने मारा, वो बेगुनाह था। इसने उसे गुनहगार बनाया, इसीलिए मैंने इसे मारा। और 2 लोग बाकी हैं जो गुनहगार हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उनसे बदला लूंगी। मैं राघवेंद्र उदय टीवी से आया हूं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपसे बात करने आया हूं। बताइए मैडम। आपने कानून को अपने हाथ में लिया, क्या ये बात सच है? कानून है ही कहाँ, वो तो सिर्फ बड़े लोगों का खिलौना है। और 2 बड़े लोगों को मौत की घाट उतारना बाकी है। उसकी वजह? अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, फिर बताऊंगी। कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों की पुलिसगिरी सब बाहर रखने का, इधर नहीं, समझा? हम लोग यहाँ भी पुलिस ही हैं। चलो रे, शाला बनता है क्या? चलो थोड़ी देर से चल चल दिखाता हूं तुझे। हम सब इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। ढंग का खाना दो। नमस्ते, मैं राघवेंद्र हूँ। उदया टीवी के रिपोर्टर को कौन नहीं जानता। हेलो सर। यहाँ आने की कोई खास वजह? एक सनसनीखेज खबर पूरे शहर में फैली हुई है, सच्चाई क्या है बस वही जानने आया हूँ। खाना खाओगे? खाना तो मैं खा के आया हूँ सर। जेल का खाना इसलिए इनकार कर रहे हो? आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ सर? पूछो क्या पूछना है। आप तो बहुत कूल नजर आ रहे हैं सर। आने वाले सरप्राइज को गिफ्ट पैकेट समझकर एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। कल तक हमारे जिस्म पर खाकी था और आज सिविल ड्रेस है। सजा होगी तो कैदियों के ड्रेस में दिखेंगे। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट।
लेकिन कोई अगर हम पर इल्जाम लगाएगा तो नहीं मानेंगे। एक अबला औरत एक पुलिस ऑफिसर मणि को दिन दहाड़े मार देती है, जिसे उसने एक्सेप्ट किया है, और आप लोग भी अपने आप को बेगुनाह कह रहे हैं, फिर भी आप दोनों को मारने के लिए वो अंडर ट्रायल में जेल में आई हुई है। उधर मणि के खून में बंद वो औरत आप दोनों को मारने के लिए बस एक मौके का इंतजार कर रही है। एवरीथिंग इज वेरी फिशी सर। तो वो औरत कौन है और सच्चाई क्या है? सच्चाई बताने के लिए मुझे अपनी जिंदगी के 21 साल पुराने पन्ने पलटने पड़ेंगे। 1989। एग्जैक्टली। मैं, उग्रप्पा और मणि तीनों एक ही साथ एक ही पुलिस स्टेशन धारावी में ड्यूटी करते थे। मॉडर्न डे टेररिज्म और लोकल क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए हम तीनों लोगों ने अमेरिकन स्वैट, स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स को अपना इंस्पिरेशन बनाकर ARS को हमने जन्म दिया। ये ARS क्या है? एंटी राउडी स्क्वाड। ACP अशोक, इंस्पेक्टर उग्रप्पा, इंस्पेक्टर मणि, इन 3 लोगों का नाम सुनते ही मुंबई के गुंडों की पैंट गीली हो जाती थी और वो थर थर कांपते थे। इतनी बढ़िया टीम थी आप तीनों की। ऑफ कोर्स, हम इतने काबिल थे, तेज थे और खतरनाक थे। 1989 में बैंड्रा में हुआ मुंबई का सबसे पहला एनकाउंटर मैं और मेरी टीम ने किया। उसका नाम था स्टेशन शंकर। उसके नाम का सिक्का चलता था। मर्डर, रेप, डकैती, एक्सटॉर्शन, ऐसे उसके नाम से 36 केसेस थे। सिटी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह उसी का बोलबाला था। और रघु, अंडरवर्ल्ड में राज करने के लिए गट्स चाहिए, जो उसमें था। ठक्कन, उस कुत्ते से जाकर कह देना इस स्टेशन शंकर का जयराज दोबारा रास्ता काटेगा तो मैं उसकी सांसें रोक दूंगा। उसका तो आपने उसके घर पर ही एनकाउंटर किया था ना? जुलाई 1, 89 शंकर के घर पर होने की खबर हमें मिली। मैं, उग्रप्पा और मणि और साथ में हमारे 5 और साथी, उसके घर को सबने मिलकर घेरा था। सर, यू टेल मी सर। सरेंडर होता है तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। सर। भाईगिरी दिखाई तो यस सर। सर प्लीज सर, मुझे मत मारिए सर प्लीज सर। इस खिलौने से डरा रहा है तू मुझे? तू मेरे सामने बच्चा है। हा? शंकर, इससे सरेंडर हो जा। मैं सरेंडर हो जाऊं? अबे जात रहा, अबे तेरी उस अटैक को काउंटर अटैक की जरूरत थी और हमने वही किया। उसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन जयराज, उसका भी वही हर्ष हुआ। जब एनकाउंटर हुआ उस वक्त शंकर के घर में आशा नाम की एक औरत थी। उस औरत को अपने झांसे में लेकर और वर्धमान नाम के लॉयर को पैसे खिलाकर हम पुलिस वालों के खिलाफ जयराज ने झूठा केस कर दिया। मेरे पति ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें हथकड़ी पहनाकर उनका चेहरा दीवार की तरफ करके उन्हें शूट कर दिया साहब। उन्हें फंसाने के लिए उनके हाथों में पिस्टल थमाकर उनका फोटो ले लिया साहब। उस औरत के बयान से तो वो केस बहुत ही पेचीदा हो गया था, क्यों है ना सर? मैं जिंदगी में पहली बार इतने बुरे केस में फंसा था। 9th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया गया। CBI इंक्वायरी बिठाई गई। इस केस पर सेंट्रल के DCP ने इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट सबमिट किया। हमें क्लीन चिट मिली और हाई कोर्ट ने जयराज के केस को डिसमिस कर दिया। हर इनकाउंटर के बाद कोई ना कोई बवाल खड़ा हो ही जाता। तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये एनकाउंटर्स, ये रिस्की लाइफ, ये सब आपके लिए अब तो रोज का एक खेल बन चुका होगा। आप जैसों को ये सब एक खेल ही नजर आएगा। लेकिन हमारे लिए एवरीथिंग इन लाइफ वॉज नॉट अ गेम, इट वॉज अ वॉर। आप लोग हमेशा नहले पे दहला ही मारते आए हैं। पिछले 21 सालों में न जाने आपने कितने एनकाउंटर किए होंगे।
स्टेशन शंकर, तंगम, सगायम, एरिक, शिवमुगनाग, नूर, गफूर, रजाक और न जाने कितने। इन सब में कौन सा एनकाउंटर आपके जहन को छू गया? वो लड़का बहुत अच्छा था। दिल कह रहा था मैं उसे माफ कर दूं। इसके बावजूद वो गोली का शिकार बना। सोमा, मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूं सर। जिन लोगों को तूने मारा उन्हें भी अपनी जिंदगी इसी तरह प्यारी थी सोमा। तूने उन्हें छोड़ा क्या? उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। तुझे मौका देता हूं, याद कर ले अपने सारे बुरे कर्मों को, शांति मिलेगी। सोमा का जब मैंने एनकाउंटर किया था वो सिर्फ 26 साल का था। आओ, इस जेल की मैं और तुम एक चक्कर लगा कर आते हैं। किस लिए? 12, 13 और 16 साल के बच्चे टुडे दे आर बिकमिंग क्रिमिनल्स। जब मैं जवान था उस वक्त की बात है, मैं यहाँ एक कैदी को छोड़ने आया था, लेकिन आज 6000 से ज्यादा कैदी यहाँ हैं। मुंबई की जनता और मुंबई की पुलिस को इस शहर की कदर नहीं है। एक जमाने में यह शहर शांति का प्रतीक था, लेकिन आज इस शहर को चाहिए सिर्फ खून। यंग जनरेशन पैसा कमाने के लालच में अपनी सोच को बदल रही है और उन्हें एक ही रास्ता नजर आता है, अंडरवर्ल्ड। एक खून से मुजरिम के घर का चूल्हा जलता है, लेकिन वही खून अंडरवर्ल्ड में एक और घर बर्बाद कर देता है। आप लोग पुलिस वाले हैं, आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? लैक ऑफ सपोर्ट रघु, हाई ऑफिशियल्स का प्रेशर, कोर्ट का अंधापन, पॉलिटिकल पावर, ऐसी बहुत सारी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। सर, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। घबराहट उन पुलिस वालों को होती है जो रिश्वत खाते हैं, और हम उन लोगों में से नहीं हैं। इसलिए कोई डर नहीं। नो अल्फाज जब भी कानों में सुनाई पड़ता है तो हमें एक ही नाम याद आता है, नजीर। नजीर, सेक्स मैनियक। मार 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 साले को मार। उस गटर के कीड़े नजीर ने एक दिन हमारे कमिश्नर साहब का रास्ता रोक लिया। कौन है तू? ए नीचे उतरना यार। मैं एक्स पुलिस कमिश्नर हूँ। ए अपन ने एसी में बैठने वाले एबीसी को कभी भाव नहीं दिया तो XYZ को क्या देगा? चल 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 बाहर निकाल। उतर उतर उतर, ए उतरना। ये क्या नाटक है? कितना छुपा कर रखा है? हाँ अरे बहुत माल है। हाँ? ये कौन सा हैंडसेट है? N90। चल इसका सेंचुरी अपन बना लेगा। ए चल निकल। रास्ता नाप कमिश्नर, चल रास्ता नाप। चल निकल। चल चल गाड़ी निकाल वरना ठोक दूंगा इधर ही। He was a notorious, perverted criminal. उस दिन बकरीद का त्योहार था। नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम का सर काट कर वहां से वो बच निकला था। उसी दिन एक खबरी ने बताया कि सर, नजीर ने हमारी ट्रैवल से गाड़ी बुक की है सर। जेल के कोने में एक पुराना पेट्रोल पंप है, उसे वहां ले आना। तुम गाड़ी में पेट्रोल भरवाना और हम नजीर के बॉडी को बुलेट से भरेंगे। लेकिन हमारा प्लान बदकिस्मती से फेल हो गया। नजीर हमारे हाथों से बच निकलने में उस दिन कामयाब हो गया, पर दूसरे दिन उसी खबरी ने हमें बताया कि नजीर अपने छोटे भाई के साथ कहां छुपा है। दरवाजा खोल, पुलिस ने तुझे घेर लिया है। दरवाजा खोल। ए भाई जास, चल मार 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 मार। तेरी जात का। छोड़ो मुझे। इजाज को हमने पकड़कर जेल में डाल दिया था, जबकि हमने उसे 2 गोली मारी थी यहाँ पर। ये इजाज कौन है? और कौन? नजीर का छोटा भाई। इजाज इस वक्त शायद जेल में किसी बैरक में है ना सर? उग्रप्पा, ये याद रख, तूने मेरे छोटे भाई को मारा है। जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुन लिया रे पुलिस के कुत्ते। वैसे उसके बाद आपने रजाक का एनकाउंटर किया था ना? नजीर से पहले किया था। उस एक ही दिन में 2 इनकाउंटर हुए थे। जी हाँ, 2 हुए थे, और उन 2 एनकाउंटर की वजह से आपको और आपके डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को मीडिया से और ह्यूमन राइट्स वालों से काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। कौन क्या सोचता है ये हमें परवाह नहीं, लेकिन नजीर के हाथों बर्बाद हुई कई जवान बच्चियां
आज बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। 2-3 इनकाउंटर से ही लगभग शहर साफ हो गया, पर हम लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। हम तीनों को अलग करके 3 जगह फेंक दिया गया। मुझे भाईखला में, उग्रप्पा को कोलीवाड़ा में और मनी को डीएन नगर में। वहीं से मनी ने ऑपरेशन होली की शुरुआत की। होली? वो क्या है? आप लोग हंस क्यों रहे? लड़कियों को घर से भगाकर किडनैप का केस दर्ज किया जाता था और फिर उन्हीं लड़कियों के साथ केस दर्ज करने वाले हैवानियत का नाच नाचते थे। ऐसे दरिंदों से मनी ने शायद 15-20 बच्चों को बचाया होगा। सर, ऐसे 52 केस है। सुना तुमने? इस तरह अपने फर्ज को अंजाम देते देते मनी ने इस ऑपरेशन से बहुत से परिवारों का दिल जीत लिया। उस इलाके की औरतें मनी को देवता समझने लगी थी। साहब जी, अरे ये क्या कर रही है माँ जी? हमारी बच्ची को हमें लौटाकर आपने हमारे घर की इज्जत बचा ली है साहब। आपको और आपके परिवार को भगवान हमेशा खुशी दे, यही मैं दुआ करती हूँ साहब। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे अंकल को खिलाओ, अंकल को। पहले तुम खाओ। ये हुई ना बात। हैप्पी बर्थडे कुणाल। बहुत अच्छे। हैप्पी बर्थडे कुणाल। कितनी जल्दी 8 साल गुजर गए। जब मैं उससे मिला था उसका हाथ इतना सा था, इतना छोटा। Yes, sir. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मनी। Thank you, sir. You are great, यार। मनी, जी सर। मेरे और उग्रप्पा की तरफ से तुम्हारे इस आश्रम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्या है सर? सर, आप 50,000 रुपए को छोटा सा गिफ्ट कह रहे हैं? कम ऑन नो सर। यार It's okay. मनी, कीप इट। थैंक यू सो मच। ये आश्रम का मामला क्या है? इस बारे में कुछ बताइए। दूसरे के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखकर इंसान अपने गम को भूल जाता है और खुशी खुशी जीता है। इसीलिए मनी ने कभी शादी नहीं की। फिर वो बच्चा? अनाथ है वो। उनके अलावा और 10 बच्चों को गोद लेकर उनकी अच्छी परवरिश करके मनी खुश हो जाता था। शायद वो भी भगवान को मंजूर नहीं था, इसीलिए मनी से उन बच्चों को दूर कर दिया। मणि साहब ने बहुत सारी औरतों की मान मर्यादा और इज्जत बचाई थी, फिर भी उनको एक औरत ने मारा। इसकी क्या वजह हो सकती है? बदनसीबी ही कह सकते हैं। रघु, जब कोई हमारे खिलाफ जंग के मैदान में उतरे, उनको एक बार हमारी जिंदगी जी कर दिखाने के लिए कहना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि पुलिस की जिंदगी पर्दे के पीछे कैसी होती है। यहाँ का अंडरवर्ल्ड कोई कम ताकतवर नहीं है। मीडिया वाले जैसा प्रोजेक्ट करते हैं वैसा बिल्कुल छोटा नहीं है, बहुत फैला हुआ है वो। अप्रैल 2001 सीसीबी सीबीआई इंटरपोल के द्वारा एक बहुत बड़े डॉन को अरेस्ट करके जेल में डालने की खबर फैली। नाउ ही इज रिफॉर्म, लीडिंग अ हैप्पी लाइफ आल्सो। एम आई राइट? लेकिन दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में यहाँ के गली के गुंडे भी आज डॉन बने हुए हैं। यहाँ कोई गुंडा थोड़ा सा नाम क्या कमा लेता है, फॉरेन में बैठा हुआ डॉन उस गुंडे के नाम का सहारा लेकर मुंबई में अपने इल्लीगल एक्टिविटीज चलाने के लिए प्लान बनाता है। उसके बाद उस राउडी को उस डॉन से हर तरह की मदद मिलती है। रघु, हमारा मनी जो हमसे दूर चला गया उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राउडी है। सलाखों के पीछे आज वो औरत हमारे खिलाफ आग उगल रही है उस राउडी के कारण। सब कुछ मैं हूँ। आई एम द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहकर पूरे मुंबई शहर पर अपना सिक्का जमाने वाला एक राउडी था, डेडली सोमा। वो सोमा एक चालाक राउडी था। उसके इलाके में उसका बहुत दबदबा था। छोटे गुंडों का तो वो बाप था। रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स के लिए सोमा मानो एक एडिशनल पावर था। जेम्स हेडली चेज, शर्लॉक होम्स वगैरह वगैरह, इन पर लिखी हुई किताबें ही उसकी बेसिक एजुकेशन बनी। सोमा के बारे में जैसे ही हमें पता चलता कि वो इस इलाके में है, वो वहां हमें कभी नहीं मिलता। हाँ, लेकिन वो वहीं होता पर किसी को पता नहीं चलने देता। इतनी स्ट्रॉन्ग सेटिंग थी उसकी। अंडरवर्ल्ड के इकोनॉमी को वह अच्छी तरह से समझ चुका था। उस दिन सैकड़ों लोगों के सामने सोमा ने अपने दुश्मन गोपी को मौत के घाट उतार दिया।
अरे मरेगा, रुक जा। भागने ना पाए। मार उसको। कहाँ भागेगा? मार मार मार। सोमा को आप लोग डेडली सोमा बुलाते थे, उसकी क्या वजह है? स्लिप ऑफ द टंग कहा जाता है ना, वही है। रघु, हम लोगों ने सोमा का एनकाउंटर किया था 95 में। उसकी कहानी को 26 अगस्त 2005 में एक फिल्म का रूप देकर रिलीज किया गया। उस दिन दोपहर का वक्त था। चाय पीते पीते मैं एक अखबार में उस फिल्म के बारे में पढ़ रहा था। अचानक देखा कि उसकी लाइफ की बारीक से बारीक चीज लिखी हुई है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इसकी लाइफ तो बहुत ही डेडली है। मेरे स्लिप ऑफ टंग ने इस डेडली सोमा के नाम को जन्म दिया। बेसिकली व्हाट वाज ही? अ फैबुलस क्रिकेटर। Hello. Hi, sir. Congratulations. For what, sir? This year, for our state team, you are getting selected. Really? Yes. Hey, hey, oh. Here, this is for you. इसकी खासियत, सर? 1983 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था, तब मैंने इसी बैट से खेला था। लवली, सर। लवली। आज से ये बैट तुम्हारा हुआ, सिर्फ तुम्हारा। Really? This bat is my pride. Play well, my boy. Good luck. Thank you, sir. Thank you very much. तो वो लड़की कौन थी? वो लड़की सोमा की गर्लफ्रेंड थी। बेचारी बोल नहीं पाती और बचपन से अनाथ थी। सोमा के सामने ही वो रहती थी। माँ, बाहर आओ ना जल्दी। हाय पापा। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। वैसे इस खुशी का राज क्या है? माँ, जानती हो क्या है? क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था ना, किरबानी सर ने तब इसी बैट से खेला था और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। अच्छा, मेरा राजा बेटा, तो और रुक, पता मैं है अभी आपको? आती हूँ। हाँ? ये क्या माँ, आपने तो गिफ्ट को अच्छे से देखा भी नहीं और पूछा भी नहीं कि मैं स्टेट टीम में सेलेक्ट हो गया हूँ। ये 100% कंफर्म है और कल मीटिंग में भी मुझे बुलाया है। हो गया बेटा? जिसके कानों तक बात पहुंचनी चाहिए थी उसे तो पता चल गया ना बेटा। माँ, तुम क्यों इसे सता रही हो? इसे प्रसाद तो खिलाओ। चल मुंह खोल। पहले पप्पी।
सोमा देख मुझे परेशान मत कर। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं आपके लिए तो बच्चा ही हूँ। ए हीरोइन, पापा सामने खड़े इसलिए शर्मा रही हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ, बताने की जरूरत अरे बेटा अब तू बड़ा हो गया है, ये पप्पी लेते रहना, लोरी सुनना अच्छा लगता है क्या? बोलो। लोरियां तो सुना दी। किसने? आपने। वो कब? इसी वक्त। सोमा तुझे कभी किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। सब कुछ ओके है, लेकिन तुम्हें इस टीम में सिलेक्ट होने के लिए 10 लाख रुपए देना होगा। सर एक बार मेरा रिकॉर्ड तो चेक कर लीजिए प्लीज सर। सभी जगह रिकॉर्ड्स की अहमियत नहीं होती, कहीं कहीं पैसा भी मायने रखता है। सर वो तो जो नहीं खेलते उसके लिए है सर, ये तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, चाहिए तो इसका एवरेज देख लीजिए सर। देखो तुम हाँ कहते हो तो टीम में सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम। किसी को पैसे देकर खेल खेलना या काम करना गलत है। बेहतर होगा तुम क्रिकेट खेलना छोड़ दो। हम गरीबों को सपने देखने का हक नहीं है। सोमा दूध पी ले बेटा। मैंने सबको पूछकर देख लिया, क्रिकेट मेरा सपना है। अगर मैंने रिश्वत नहीं दी तो ऊपर से पापा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में रिश्वत देकर काम नहीं करवाया है, ये तो अच्छी तरह से जानता है ना बेटा। मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया उनके हिसाब से तो नहीं चलती। मैं और तू दोनों मिलकर इस बारे में उनसे बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो घर के कागजात गिरवी रखेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब दूध पी ले। पी ले ना बेटा। नहीं चाहिए माँ। ठीक है तेरी मर्जी। चलता हूँ सर। पापा आप यहाँ क्यों आए थे? सोमा सच कहूँ तो तुम जो क्रिकेट खेल रहे हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पापा देखो बेटा, मैं भी क्या करूं? जितने पैसे तुम मुझसे मांग रहे हो उतने पैसे देने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं यहाँ लोन पर कुछ पैसे लेने आया था। मेरे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या सिवाय इस बूढ़े जिस्म के? पापा प्लीज पापा। आई एम सॉरी बेटा। पापा घर चलते हैं। इस मुश्किल से निकलने में सोमा की मदद गोविंदा नाम के उसके एक दोस्त ने की। हाँ हेलो, क्या तेरा बेटा अपन के कब्जे में है? उसको छुड़ाने का है ना? सुन, अगर बेटा प्यारा नहीं तो उसका गेम कंफर्म बजेगा। इसे काटने में अपन को बहुत मजा आएगा। 50,000 के लिए काई को दिमाग का दही करता है तू? एक काम करता हूँ, इसका हाथ पैर पार्सल कर देता हूँ, तब तो तू पैसा देगा ना? क्या बोला? 10,000 रुपया? 10,000 में उसका कटा हुआ सर मिलेगा तेरे को, चलेगा? ए सुन, इसी वक्त पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो हैवान इतना बेरहम था कि उसके काटे हुए बॉडी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए डॉक्टर को घंटों लग जाते हैं। वो उतना खूंखार था? 1356 टुकड़े किए थे उसने। तो उसके साथ सोमा का लिंक अप कैसे हुआ? दोनों एक ही इलाके में रहते थे। अच्छा। सोमा को जिन 10 लाख रुपयों की जरूरत थी गोविंदा ने 10 मिनट में अरेंज कर लिया। क्या है सब? तुम लोग गुंडों की तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? ये ले। कहाँ से लाया तू? सोमा, अरे तू अपन का दोस्त है,
हम सब चाहते हैं कि तू बहुत बड़ा प्लेयर बने और क्रिकेट के खेल में तू अपना नाम रोशन करे। तुझे स्टेट टीम में हर हाल में सिलेक्ट होना ही है। लेकिन इतना पैसा, इससे तेरे को क्या लेना देना। चल सिलेक्टर के पास चलते हैं। ये बट गाड़ी घुमा तो चले। सर अब तो सेलेक्ट हो जाऊंगा ना? कल सुबह पेपर में देख लेना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। ठीक है अच्छे से खेल। बिल्कुल सर। अब मेरा सपना पूरा होगा। मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मुझे एक मौका चाहिए खुद को साबित करने के लिए। हाय बॉयज। हाय छोटा सचिन। हाय जसवंत सर। सर क्या हुआ? सॉरी तुम टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। कुछ तो गेम हुआ है। अनाउंस हुए 16 प्लेयर्स में तुम्हारा नाम नहीं है। सोमा चला जा। सोमा क्या हुआ? और गोविंदा कहाँ है? पहले तो मेरे साथ चल तो सही सोमा। सर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मुझे कहाँ ले आया तू? भाई मेरे साथ चल तो सही। गोविंदा ये सब क्या है यार? अरे क्या बताऊं, तू टीम में सिलेक्ट हो जाए इसलिए मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना। हाँ दिए थे। वो क्या है ना यार, इन्हीं लोगों से 10% ब्याज पे उठा के तेरे को पैसे दिए थे। ब्याज पे? हाँ यार। ऐसा क्यों किया यार तूने? ताकि तू सिलेक्ट हो जाए। कौन था जिसने पैसे दिए? वो देखो वो भाई। जिस शख्स ने ब्याज में पैसा दिया था उसे भी ये भरोसा था कि सोमा स्टेट टीम में सिलेक्ट हो जाएगा। सोमा का नाम पेपर में ना होने की वजह से वो भी डर गया क्योंकि बात पैसों की थी। नमस्ते सर। क्या है? सर मेरा नाम सोमा है। गोविंदा ने 10 लाख रुपए लाकर मुझे दिए थे और मैंने वो 10 लाख रुपए क्रिकेट सेलेक्टर को दिए थे सर। अपन को अपना पैसा चाहिए बस। मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए सर, आपका पैसा लौटा दूंगा। हाँ। यहाँ पे क्यों आए हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, तुम्हारे बाद अर्जुन राज आया, उसने 15 लाख रुपए दिए और साथ में सभी मेंबर्स को LCD टीवी भी गिफ्ट किया, इसलिए वो सिलेक्ट हो गया। सर आपने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे, मैंने आपको वो दे दिए। अगर आप 15 मांगते तो वो भी मैं आपको दे देता सर। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिना मांगे उसने 15 लाख रुपए दिए, खेल वहीं खत्म। कोई बात नहीं सर, आप पैसे लौटा दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। कौन सा पैसा? देखो जब मैं नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट करूंगा तो तुम्हें जरूर याद रखूंगा। नेक्स्ट टाइम की बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। मुझे अपना पैसा इसी वक्त वापस चाहिए। पैसा अभी मेरे पास नहीं है। देखिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, जिंदगी और मौत का सवाल है। पैसा दोगे या नहीं? मैंने बोला ना नहीं है। लोग नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सेलेक्ट कर दूंगा, इस बार तो भूल जाओ। और रही बात पैसों की जो तुमने मुझे दिए हैं वो तो तुम्हें मिलने से रहे। सर मेरा फ्रेंड इस वक्त मुसीबत में है सर। ये बात मेरे पापा तक पहुंच गई तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
सर भगवान के लिए मेरा पैसा मुझे वापस लौटा दीजिए। दैट्स योर प्रॉब्लम। सर प्लीज भगवान के लिए मेरा पैसा लौटा दीजिए। तुझे अंदाजा भी है किसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है? मेरे एक फोन करने से तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। यू बास्टर्ड। क्या कहा तूने? यू बास्टर्ड। सोमा, तेरे को तेरे माँ का सपना पूरा करने के लिए क्रिकेट टीम में खेलना ही होगा। देखना तू सेंचुरी पे सेंचुरी मारेगा सोमा, बहुत बड़ा स्टार बनेगा तू एक दिन। सोमा, हाँ माँ। चल उठना। जस्ट 5 मिनट्स। अरे जल्दी उठना बेटा। 5 मिनट में तैयार होता हूँ। देखना टाइम हो रहा है, उठ। आ रहा हूँ माँ। ये ले। क्या ये? तेरी मनपसंद बैग के लिए। थैंक यू माँ। जीत कर आना। हाँ, मैं यहाँ लोन पर कुछ पैसे लेने आया था। मेरे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या, सिवाय इस बूढ़े जिस्म के? आज से ये बैट तुम्हारा हुआ, सिर्फ तुम्हारा। दिस बैट इज माई प्राइड। प्ले वेल माई बॉय, गुड लक। पुलिस स्टेशन आजा, तेरे बेटे ने खून कर दिया है। एजी, क्या हुआ जी? किसका फोन था? बच्चे जब छोटे होते हैं तो किसी भी चीज की जिद करते हैं तो हम उन्हें आप ठीक तो है ना? ला कर देते हैं, उनकी जिद पूरी करते हैं। यही हम माँ बाप का फर्ज है। मैं उसे बुला लाती हूँ। लक्ष्मी, क्या हुआ जी? कहिए ना। आज क्रिकेट की वजह से। क्रिकेट की वजह से? बोलिए क्या हुआ? देखिए, बताइए ना क्या हुआ। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा जी। मैं हूँ ना। सोमा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना आपके साथ। आप हिम्मत मत हारना, मुझसे बात कीजिए। सोमा, जरा रुक जाइए ना, 1 मिनट। पापा उठिए ना। मुझसे क्या गलती हो गई? आप इस तरह रूठ कर मत जाइए। चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ लगा दीजिए, लेकिन यूं मुझे छोड़कर मत जाइए। पापा उठिए ना पापा। आपको मनाने की शक्ति नहीं मुझ में। मैं टूट जाऊंगा पापा। आप नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे पापा? पापा हर तरफ दहशत दिखाई दे रही है मुझे। ये लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। उठिए पापा, इन्हें बताइए नहीं कि मैं बेगुनाह हूं। पापा पापा इधर देखिए ना पापा। That's Soma's 15th century. An extraordinary inning. आपका बेटा मशहूर हो गया है पापा। पापा वो तालियों की गूंज सुनिए। पापा उठिए ना। पापा मैं अच्छा खेल कर दिखाऊंगा, मुझे एक मौका दीजिए पापा। माँ जरा पापा को समझाओ ना। तो नहीं सोमा, वो किसी की आवाज अब नहीं सुन पाएंगे। नहीं माँ, तुम कहोगे तो जरूर उठ जाएंगे।
नहीं सोमा, वो नहीं उठेंगे, वो कभी नहीं उठेंगे। पापा, पापा, एक बार माफी मांगने का मौका दीजिए ना। पापा उठिए ना, पापा। पापा, पापा, पापा। That was innocence of Soma. और उसके बाद क्या हुआ? इंसानियत को रौंदते हुए वो दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। लोग ऐसा कहते हैं कि सोमा ने मीटर मोहन को मारकर क्राइम में अपना सिक्का जमा लिया था। और ये भी सुना है कि आप लोगों के डिपार्टमेंट का झुकाव मीटर मोहन की तरफ था। क्या वो अफवाह थी? वो अफवाह नहीं, बल्कि सच था। रघु, अच्छे और बुरे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, और हाँ, गलत लोगों की मौत दर्दनाक ही होती है। हथकड़ी शरीफों के लिए नहीं बनी है। अब तुझे पता चला कि सोमा क्या चीज है? चला कि नहीं? सोमा केसीए प्रेसिडेंट और मीटर मोहन के मर्डर केस से छूटकर बहुत जल्द जेल से बाहर निकल गया। वंस अगेन उसकी जमानत कराने में उसे सपोर्ट किया था पुजारी ने। थैंक यू वेरी मच भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। Soma, you are like my brother. Don't worry, champ. I'm always there. सोमा के लिए जनता के दिलों में दहशत उसकी ताकत बन गई। मुंबई की किस्मत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। जब से पुजारी का सपोर्ट सोमा को मिलने लगा, तब से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। एक्सक्यूज मी, यहाँ रवि कौन है? यस मैम। प्लीज। सर एक्सक्यूज मी, उन्होंने तो मेरा नाम पुकारा। उन लोगों को शायद मेरा नाम मालूम नहीं है, जरा बता के आता हूँ मैं। सर एक्सक्यूज मी। रिलैक्स रिलैक्स। सर क्या हो रहा है सर? रिलैक्स, मैं बताता हूँ। सोमा, आओ 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 आओ, बैठो ना सोमा। क्यों बे सेठ के बच्चे, तेरे पास अपने लिए वक्त नहीं है? वो क्या? बात नहीं है सोमा, मैं मिलने वाला था। तूने क्या गली का आवारा कुत्ता समझ रखा है मुझे? मेरे लड़के तेरे कंस्ट्रक्शन ऑफिस में गए थे और गारमेंट ऑफिस में भी गए थे। तू कहीं नहीं मिला, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। ये क्या शोरूम खुला सेठ? हाँ हाँ सोमा। नया शोरूम, नई गाड़ियाँ, नई नई लड़कियां। अगर तू चाहता है कि तेरा ये शोरूम जलकर राख होकर शमशान घाट ना बन जाए, मेरी पीटी भिजवा देना। मेरी बात तो सुनो सोमा, सोमा सोमा, मेरी बात सुनो सोमा। यस, सभी का एक ही बयान, किसी ने कुछ नहीं देखा। नो आई विटनेस। ये मर्डर है। मल्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी था सर। तो वो इन्फॉर्मर कौन था? हमारे डिपार्टमेंट में एक हेड कांस्टेबल थे, गोपाल राय नाम था। उनका लड़का हमारा इन्फॉर्मर था। जानते हो, उसके इन्फॉर्मर बनने के पीछे एक वजह है। एक बार कांस्टेबल गोपाल राय उसके इन्फॉर्मर चाय वाले के पास जाकर सोमा के ग्रुप के एक राउडी बसवा के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। साहब आपकी चाय। हाँ। एक बात बता। बोलिए साहब। सुना है आज चाय पीने बसवा अक्सर आता है। वो जब दोबारा आए, हाँ, उससे कहना पुलिस स्टेशन में आकर साइन करे। कितना पैसा हुआ बे? छोड़ना, फिर कभी दे देना। अबे अपन को फ्री में चाय पीने की आदत नहीं है, जैसे ये खाकी वाले फोकट में पीते रहते हैं। क्यों बेड़ो? कौन है रे तू? अबे बूढ़ा, इसका नाम लेते ही पूरा इलाका हिल जाता है, वही अपन का ही नाम बसवा है, समझा गया?
तेरे को क्या लगा कि पूरे इलाके में तू अपन का नाम लेके ढूंढेगा और अपन को पता नहीं चलेगा क्या? देख तेरे सामने खड़ा है, गिरफ्तार कर मुझे, ले चलना पुलिस स्टेशन। क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही है क्या? लो रख लो इसे। नहीं साहब, मुझे पैसा नहीं चाहिए। सोमा और उसका कमीना साथी बसवा, दोनों को कुत्ते की मत मारना साहब। बसवा और सोमा का इंसाफ तो जरूर होगा। मल्टी डेवलपर एमडी मर्डर केस की अगर एक भी सुराग लाकर तूने दी ना तो उनकी तो कुछ पता चलते मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ साहब। वैसे सर, इस मर्डर के पीछे सोमा का ही हाथ है। मैं चलता हूँ साहब। ओके। सोमा, अनिल, गूंगा, कांछा, बसवा, नागा, इनमें से कोई भी मिल जाए तो उसे मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। सर, खास करके खाकी के बारे में अनाप शनाप बकने वाला अगर बसवा मिले तो उसकी हड्डियां तोड़ दो। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो। आज तू बच नहीं सकता। कहाँ जाएगा? रुक, अरे रुक। रुक जा। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, बताते हैं क्या होती है। पकड़ हाथ इसका। क्या सर 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 करके भौंक रहा है कुत्ते? सर नहीं सर। क्यों बे कुत्ते? दो कौड़ी के रावड़ी खाकी वर्दी से तुझे डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। सुनिए गोपाल जी। सर चलो। सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सर छोड़ दो, सर छोड़ दो, माफ कर दो सर, माफ कर दो, माफ कर दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दो प्लीज। ये तेरे पिताजी की उम्र के हैं। तेरे बाप से मिलकर मुझे ये पूछना है कि उसके पिछले जन्म के कौन से बुरे पाप थे जो तुझ जैसे कमीने को उसने पैदा किया। सर, बच्चे से गलती हो गई। क्या रे, एमडी को किसने मारा? मुझे नहीं पता। सुनिए सर, मुझे एक मौका और दीजिए सर। इतना मारूंगा मैं इस साले को कि ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। पहले इन्फॉर्मेशन तो लेने दो ग्रप्पा, फिर देखते हैं। पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं करता तू। मनी। सॉरी सर। ले चलो इस साले को। यस सर। मनी। सर। इट्स एनफ। सॉरी सर। नाउ मूव। यस सर। बोल बे, यहाँ पर क्या हुआ था? सर मेरे को कुछ नहीं पता। बोल बे। सर क्या जल्दी कर रहे हैं? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तेरी तो बोलेगा कि नहीं? चल बता। नहीं छोड़ेंगे तुझे आज। बता। मुझे मत मारिए सर। जल्दी मुंह खोल अपना। सोमा भाई सेठ से मिल के आया था। अगर तू चाहता है कि तेरा ये शोरूम जलकर राख होकर शमशान घाट ना बन जाए, मेरी पीटी भिजवा देना। सोमा, सोमा, मेरे बाल बच्चों पर रहम करो सोमा। सोमा, मेरी बच्ची कहाँ है बताओ। सोमा, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, पैसा, जमीन, तुम्हें जो चाहिए बताओ, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस दे दो सोमा। 99011111 किसका नंबर है ये? सोमा, वो मेरी बच्ची का मोबाइल नंबर है सोमा। फोन लगा उसे। हाय पापा। रजनी, बोलिए पापा। हेलो। आर यू ओके बेटा? हाँ, या पापा। रजनी, आर यू सेफ? या पापा। ए फादर इंडिया, सुन सनी, ये जो बाप बेटी का सेंटिमेंट है ना, एक तरह का हिसाब है। ये परिवार का हिसाब कभी समझ में नहीं आता। प्लस माइनस इक्वल टू, आप उनकी समझ से बाहर है।
हमारे घर की बात कुछ और है। हमारे घर में ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो वो सच है झूठ है ये पता लगाने के बाद ही हमारे घर से कोई रिएक्शन आता है। बेचारा सेठ हमारी बात पर भरोसा करके बिना बच्ची से बात किए यहाँ चला आया। अब बता तेरा क्या होगा कन्वरलाल? इस सोमा को ऑफिस में बुलाकर फंसाना चाहता था। सोमा तुम मुझे छोड़ दो वरना क्या? मेरे अंदर के जानवर को छेड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो जाग जाए तब बिना शिकार किए शांत नहीं हो पाता। अरे यार उसे मारने की क्या जरूरत थी सोमा? मार दिया, अब क्या करें? लेकिन सोमा सोमा के साथ गद्दारी करने वाले को पता चलना चाहिए कि सोमा क्या चीज है। ये मुंबई, ये मेरी जागीर है। यहाँ की हर काली कमाई पर हिस्सा है मेरा और मेरे साथियों का। इसकी बकी हुई हर बातों को रिकॉर्ड कर लिया ना? अब आगे जो भी होगा उसे हम लिखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। चलो अब तुम लोग जाओ। गो 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 गो। सर इसे मैं जुडिशियल कस्टडी में ले वो लूं? क्या है ना गोपाल जी, आप भी यहाँ से सर वो हम इसे आई सेड प्लीज गो। जाइए। ओके सर। सर मुझे सर तेरी मुझे जाने दीजिए ना मंगलसूत्र सर। खरीद कर तेरी शादी करवाना बाकी है ना? तेरी तो मुझे छोड़ दीजिए ना। छोड़ दे साले। तूने कभी किसी को छोड़ा है क्या? मुझे साले कौन कौन से केस हैं इसके ऊपर? 302, 7/307, 4 रेप के केस हैं और सर, 4 आपसे गलती एक्सटॉर्शन। हो गई सर। इसीलिए तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कुत्ते। इसमें से एक भी केस में तुझे सजा मिली होती तो इतनी चर्बी नहीं बढ़ती थी। ए बसवा, ए, क्या बोल रहा है? कौन सी गन रखता है तू अपने पास? सर वो जर्मन वाली तो मैं खाली डराने के लिए रखता हूँ सर। नहीं सर, बहुत शाना सर, बनते मुझे हो। माफ कर दो। तेरा केस क्लोज कर देंगे। नहीं सर, ऐसा मत करो सर। नक्शे में जर्मनी कहाँ है साले को पता नहीं और जर्मन मेड गन रखता है कमीना। मनी उग्रप्पा। यस सर। टॉलरेबल मनी? नो प्रॉब्लम सर। लेट्स मूव। वसावा को मारने का बदला सोमा ने गोपाल जी को मारकर लिया। लोगों से ऐसा ही कहते सुना है। हाँ तुम्हारी बारी भी आएगी। हमने बहुत से गुंडे देखे लेकिन वो जालिम था। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे तो एक निहत्थे इंसान को उठा ले जाने का मतलब वो गुंडा नहीं बुजदिल है। थू। राजू, राजू मेरे बच्चे, चल उठ जा। उठ जा बे। कहाँ है तेरा बाप? मुझे छोड़ दो। कहाँ है तेरा बाप? मेरे साथ कुछ मत करना। बता कहाँ है तेरा बाप? मुझे छोड़ दो। मत मारना मुझे। बता कहाँ है तेरा बाप? जो पुलिस कुत्ता है। बोल, बोलेगा या नहीं? जल्दी से अपना मुंह खोल। चल चुप करो, बोल। हट जा पीछे। बता तेरा बाप कहाँ है? हट जा। ये नहीं मानेगा। ले चल ले चल ले चल ले चल इसे। अनिल छोटू गूंगा बेटा मिल गया, इसका बाप मिला कि नहीं? पकड़ इसे। तेरी तो साले क्यों रे शाणे? सब छोड़ दो। वसवा मेरे छोटे भाई जैसा था। छोड़ दो। तूने सीधा मेरे जिगर पर हमला किया। आज मैं तेरे बेटे को उठाकर ले जाऊंगा। तुझे पुलिस स्टेशन में जाकर बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उन तक संदेश पहुंचाऊंगा। तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके मैं पुलिस को पार्सल करूंगा। छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे? ध्यान से सुन तू। यहाँ सोमा आया था और उसने तेरे साथ क्या क्या किया ये बात तू हर पुलिस वाले को बताएगा, समझा तू? पुलिस क्वार्टर में रहने वाले लोगों, यहाँ सोमा आया था ये बात हर किसी को पता चलनी चाहिए। उठा कर ले चल इसे। चल चलना चल।
सोमा। स्पीकर ऑन कीजिए सर। हेलो एससीपी। कमीने, तेरी तो मैं। तोहफा मिला। चिल्लाना मुझे भी आता है, इसलिए चिल्ला मत एससीपी। सोमा, तूने सीधे पुलिस वाले के गिरेबान पे हाथ डाला है। इसके लिए मजबूर तुम लोगों ने किया है। मेरे साथी बसवा को मारा तुम लोगों ने। ओए सुन कमीने, बिल्डर को पहले तूने मारा था। अग्रपा, मैंने बिल्डर को मारा और तुम लोगों ने बसवा को। इन्फॉर्मर को बोनस समझ लेना। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे कानून की दी हुई एंटीसिपेटरी बेल की एक कॉपी उसकी लाश के साथ है। तुम लोगों ने वो पढ़ तो लिया ना? कमीने, बता इस वक्त कहाँ है तू? मैं कहाँ हूँ ये पता लगाने के लिए हाथ में दिया लेकर और शंख बजाते हुए मुझे ढूंढने के बजाय तुम बताओ कि मैं कहाँ पहुँचूं। सोमा कुछ ही सेकंड में उस स्पॉट पर होगा। अशोक, गन को कमर में सिर्फ शो पीस की तरह लटकाता है या फिर चलाना भी जानता, ये मुझे देखना है। तू सिर्फ गरजता है या बरसता भी है? अगर माँ का दूध पिया है तो मर्द की तरह मेरा सामना कर। तकदीर वाला है तू जो मेरे हत्थे नहीं चढ़ा। जिस दिन मुझे मिला तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरे घर वाले गिनते गिनते थक जाएंगे। सुन साले, तेरे बदन को छलनी छलनी कर देंगे। We are loaded। लोडेड। उग्रप्पा, तुम किसी को मारते हो तो तुम्हें गोली का और आदमी का हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि वो लाइसेंस्ड है, मोरओवर ट्रेसेबल। लेकिन मैं जिससे मारूंगा वो अनलाइसेंस्ड है, अनट्रेसेबल, above all unstoppable। क्या हुआ? एक बेटा माँ के सामने अपनी नजरें कब झुकाता है? जब कोई गलती करता है। मुझसे भी वही हुआ है और गलतियां होती जा रही हैं। कैसे रोकूं समझ नहीं आ रहा। मुझे खाना नहीं दोगी माँ? लोरी भी सुनाओ ना माँ। मैं भूल गई हूँ बेटा। तुम माँ की ममता भी भूल गई हो माँ? सुनाओ ना माँ। मुझसे नहीं हो पा रहा है। एक बार कोशिश तो करो माँ। मैं लोरी भूल चुकी हूँ। याद आएगा, कोशिश तो करो, प्लीज करो माँ। मेरे हाथ से खाना खा ले बेटा। दोबारा मैं तुझे खिला पाऊं या ना पाऊं, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे बेटा। दो है और 4 दूंगा। वजह? मेरे धंधे में अब बसंता को मैं हफ्ता नहीं दे सकता हूँ। अक्सर वो बार में आ जाता है और बार की डांसर्स को उठाकर ले जाता है। सोमा, बसंता मेरे बार में दोबारा नहीं आना चाहिए। सोचो जरा, लड़कियां पेट भरने के लिए काम करती हैं और वो उनको भी ले जाता है। उसे रोको सोमा।
बसंता। हाँ बोल रहे सोमा। कैसा है? बस चल रहा है। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोल ना। बसंता, गोलू शेट्टी मेरे पास आया था। बसंता, ब्लूज क्लब को तेरी वजह से प्रॉब्लम है। तो तकलीफ क्या है? आज के बाद तू फिर कभी ब्लूज क्लब में नहीं जाएगा। लड़कियां वहां अपना पेट पालने आती हैं, तो जैसे कि हवस मिटाने के लिए नहीं। वो बेचारी गरीब है, लाचार है, यहाँ वहां नाच गाकर किसी तरह 2 पैसे कमाती हैं। ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? बसंता, वहां की लड़कियों को और होटल के पूरे स्टाफ को तेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आज के बाद तू ब्लूज क्लब के करीब भी नहीं जाएगा। पता है ना तू किससे बात कर रहा है? जब से आया हूं 10 बार नाम ले चुका हूं, बसंता बसंता। एक बार फिर कह रहा हूं, दोबारा क्लब के पास मैं देखना नहीं चाहता तुझे। घूर के इस तरह देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर रामपुरी घुसेड़ दिया तो जख्म कितना गहरा होगा ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी पता नहीं चलेगा। ये बात याद रखना। शायद तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। ये तो वक्त ही बताएगा। आज जो तूने किया है बहुत गलत किया है। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं तेरा फैसला कर दूंगा। तूने मेरा खून बहाया है, मुझे इस खून की कसम है। अकेले तेरा सामना करूंगा, अकेले ही। जब घर पे मेहमान आता है तो उसे पानी पिलाया जाता है, और तूने मुझे गोली खिलाकर भेजा था। बसंता, ये गोली निकालते वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। होनी भी चाहिए। तुझे इसका मुआवजा तो देना होगा। तुम मेरे इलाके में आके आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
क्या करो? कपड़ा दो, कपड़ा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़। इस तरह सोमा ने बसंता को मौत के घाट उतारा। बसंता के बिजनेस को चलाने वाले संपत और कृष्णप्पा ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे पुजारी से सोमा की शिकायत की। और उसके बाद पुजारी को शक हुआ कि शायद सोमा उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। हेलो सोमा, तेरे सर पे मेरा हाथ है, उसका तू नाजायज फायदा उठा रहा है। मतलब की बात करो भाई। तू सब जानता है। मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। आगे बोलो सोमा, आगे बोलो। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद मेरे सामने आना पड़ेगा। मेरी बात का जवाब दो मिस्टर दुबई। सोमा, मेरे पास मुंबई के सारे पुलिस ऑफिसर्स के नंबर्स हैं। और खुद का नंबर डिस्प्ले करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए प्राइवेट फोन से मुझे फोन कर रहे हो। फोन नंबर बदलने वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुंबई की जनता के दिल में मैंने तुझे देवता बनाकर बिठाया है। तेरे लिए रिस्क लेता हूँ, पुलिस से दुश्मनी मोल लेता हूँ, और तू गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है और चाहता है मैं तेरी गुलामी करूं। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? फैसला तो पहले ही हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली तुझे बता आज रहा हूं, सोमा अब नहीं मिलेगा। तुझे जो समझना है वो समझ सकता है। प्राण जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। मुंबई की जनता के दिल में मैंने तुझे देवता बनाकर बिठाया है। तेरे लिए रिस्क लेता हूँ, पुलिस से दुश्मनी मोल लेता हूँ। सोमा अब नहीं मिलेगा। तुझे जो समझना है वो समझ सकता है। प्राण जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया है। ये सब फोन से टैप की हुई सीडी है क्या? यस सर। गुड, वेरी गुड, गुड वर्क मनी। थैंक यू सर। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट मांग कर मैं अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। टारगेट टू डेथ सर। आपके चेहरे पर आई हाँ के साथ एक छोटी सी स्माइल मेरे लिए काफी है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले तमाम राउडियों को सीधे यमलोक में पहुंचाऊंगा सर। गो अहेड। कमिश्नर का परमिशन मिलने के बाद हमने उन तीनों सोमा, अनिल और मुनीर के परिवार वालों पर डायरेक्ट अटैक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनकी वीकनेसेस के बारे में पता लगाना था। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ये पूजा किस लिए हो रही है? सबकी भलाई के लिए पूजा करवा रहा हूँ। हमारा भी भला होगा क्या? बिल्कुल, आपका भी भला होगा। आपके लड़के का भी? वो हमारे लिए कई साल पहले मर चुका है। पंडित जी बोलिए। सिर्फ हवन करते हो या श्राद्ध भी करते हो? आप जो करवाना चाहे महाशय। ऑल इन वन सीडी प्लेयर हो? वीसीडी, डीवीडी, MP3, MP4। चलो बहुत अच्छी बात है महाशय। आप चल हार दे मुझे। सही है, एकदम सही है। इसके लिए यही सही है। क्यों पंडित जी, इसको गुजरे 10 साल हो गए हैं ना? आज ही मैं इसका श्राद्ध करवा देता हूँ। ईश्वर। अब वो कौन है? तुम्हारा दूसरा बेटा क्या? वो कहाँ का गुंडा है? उसकी फोटो नहीं दिख रही है। वो जिंदा है या वो भी मर गया? आप कृपया यहाँ से चले जाएंगे तो हम पर एहसान होगा। सुना है बुड्ढे, एक तरफ हवन दूसरी तरफ श्राद्ध, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी बाप अपने बेटे के जिंदा रहते हुए उसका श्राद्ध नहीं करवाएगा। भगवान के लिए साहब ऐसा अनर्थ मत कीजिए।
तुम्हारा लड़का जैसे ही घर आए उसे पुलिस स्टेशन भेजो, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो, वरना कैसी हो? अशोकनगर के बीच क्लब के रेड में हम लोग मिले थे, याद है ना तुम्हें? उस वक्त तुमने इतनी सी ड्रेस पहनी थी, छोटा ड्रेस, क्या लग रही थी तुम। लेकिन आज इस साड़ी में मजा नहीं आया। सर प्लीज सर। ठीक है, यहाँ कैसे? तुम नाचने आई हो क्या? चरस गांजा पी कर तो नहीं आई है। सुनो, ये मंदिर है। ये क्या क्या देख रही हो तुम लोग इस तरह? तुम लोग को पता है ये कौन है? ओहो, एक जमाने में बीच क्लब में ये मशहूर पटाखा बार डांसर थी। सर, ये एक पवित्र स्थान वही है। तो, ऐसी पवित्र जगह पे तुम जैसी अपवित्र औरत का क्या काम? सर, आपको एक औरत से बात करने की तमीज भी नहीं है। क्या कहा तमीज? इसे तुम इज्जत देना चाहती हो तो इसे अपने घर में ले जाकर दिखाओ, तुम्हारे ही पति को फंसाकर भगा ले जाएगी। अब बताओ, ऐसी औरत इज्जत देने के लायक है क्या? अंडरवर्ल्ड के मशहूर अनिल नाम के रॉडी को तुम लोग जानती हो? नहीं जानती होगी, तुम लोग इज्जतदार हो, लेकिन ये जानती है, क्योंकि ये उस क्रिमिनल अनिल की बड़ी बहन है। सही कहा ना? सोमा कहाँ है? सोमा? हाँ, सोमा। सोमा? सोमा? दिख नहीं रहा है, वो शायद कहीं बाहर गया होगा। अरे आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर जाके ढूंढो। आपकी जबान बहुत तेज है। सोमा मुझसे भी ज्यादा तेज है। उसके पीछे भागकर आप थक गए होंगे ना? आप पानी पियेंगे? खैर, जाने दीजिए। अपनी इस बात को अच्छी तरह याद रखना, तेरा बेटा जब पुलिस की गोली का शिकार बनेगा तो तेरी ये शान पट्टी की बातें, सोमा के मां होने का गुरूर तेरी आंखों के सामने ही मिट्टी में मिल जाएंगी। आपका नाम क्या है? बीपी अशोक। चाहे जो भी हो, मेरे सोमा को मारना चाहते हैं ना? पहले मारिए, फिर मैं पेपर में पढ़ लूंगी। लेकिन पहले एक बात बताती हूँ, तुम जिस मकसद से मेरे पास आए हो, तुम्हें उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं हूँ एक माँ, सोमा की माँ, और मुझे इस बात का आज बड़ा गर्व है। मेरे बेटे सोमा से सीधा मुकाबला करने वाला कोई मर्द पैदा नहीं हुआ। मेरा बेटा जवान होने के बाद भी एक बच्चे की तरह था। उसे एक इंसान से खूंखार हैवान आपके डिपार्टमेंट ने बनाया। आप लोग डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हो, पहले आपको तहकीकात करनी चाहिए। पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए है, तो उनसे डर क्यों लगता है? आज भी याद है, उसके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। पापा उठो, पापा 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 सोमा, वो नहीं उठेंगे बेटा, वो कभी नहीं उठेंगे। पापा, नींद से जागना होगा तुझे, जिंदगी की सच्चाई जानकर। नींद से अब तुझे जागना होगा। उनकी कहानी तो खत्म हो गई, अब उनकी जगह खड़े होकर तुझे सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेनी होगी। उन्होंने कभी किसी को दर्द नहीं दिया, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया। अब फर्ज निभा दे बेटा, उन्हें विदाई दे दे। चलो इसे अंदर गाड़ी में बिठा दो। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? सर पर कफन बांध कर निकले हो ना?
मौत तुम्हारे सामने है, दिखाई नहीं दे रही है क्या? तभी तुझे यहाँ लाए। चलना बे, तेरे पास आधे घंटे का टाइम है। तुझे जो करना है इसके साथ कर ले। मैं जरा चाय पानी पी के आता हूँ। इसके कपड़े उतार दो। सर, मेरे पिता का देहांत हो गया है। मुझे सर और टाइम दे दीजिए सर, प्लीज सर। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? प्लीज सर, मत करो प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। देखो मत करो भाई, मत करो दोस्तों, मत करो ऐसा प्लीज। देखो मेरी बात तो सर, मेरी बात तो सुनिए। क्या है वो? शेर है सर। क्या बोला? शेर है सर। ऐसे इसी हालत में पूरे मार्केट में घुमाओ। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज सर। बहुत कमीने किस्म के आदमी हैं। सर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हमसे लेन देन का व्यवहार कैसे करना चाहिए ये जानना चाहिए था। हमारा पैसा हजम करने वाले को हम कभी माफ नहीं करते। ले जाओ इसे। ये क्या चल रहा है भाई? फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? कौन है ये? हीरो लगता है। पता नहीं कौन है ये, इस इलाके में नया लग रहा है। लगता है मॉले स्टेशन का लफड़ा है। हाँ सही बोल रहा है। वो खदान वाला है ना जो कांचपाड़ा में रहता है, ये उसका ही लफड़ा है। सर ऐसा मत कीजिए सर। भागना शुरू कर। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। पैर पड़। सर मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए सर। मेरी बात मानिए। नहीं सर, मत कीजिए सर। तुम लोगों को हम माँ बाप की बात कड़वी लगती है ना, दुख पहुँचता है ना, लेकिन जब जिंदगी की कड़वी सच्चाई सामने आती है ना, तभी आंखें खुलती है। सबके सामने मेरी इज्जत मत। अम्मा, जिंदगी का हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वो बाद में पछताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही। तू ये बेकार की जिद छोड़ दे बेटा, ये क्रिकेट तुझे ले डूबेगा। चल 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 चल। चलता रे चल दे। जिंदगी में आदमी सब कुछ खोकर जी सकता है, लेकिन अगर एक बार इज्जत खो दी तो उससे बेहतर मौत है। मेरे आदमी लोग कहाँ हैं? साले मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। इससे पेपर पर साइन ले लो। लगता है ये साइन नहीं करने वाला। इससे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लो। चल अंगूठा लगवा। अंगूठा लगवाने में अंगूठा चाहिए तेरा। अबे जबरदस्ती क्या करता है? अंगूठा लगा चल। अबे झुक।
माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ। मैं नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते। मैं क्या करता? माँ, मैं बिल्कुल मजबूर था। मेरी वजह से पिताजी की जान चली गई। मैं बहुत बदनसीब बेटा हूँ माँ। मैंने अपनी माँ का सुहाग छीन लिया। मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल चुकी है। मुझे जिद नहीं करके अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। उठ उठ उठ, मैंने कहा उठ। यहाँ यहाँ इसी जगह। यही मेरे बेटे ने आखिरी बार मेरे पैरों को अपने आंसुओं से भिगोया था। मुझे नहीं लगता उसने कोई गलती की है। उसने तो समाज से बुराई हटाई है, इसीलिए इस माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। गलत तो पुलिस वालों ने किया है। इस समाज के जालिमों का सामना करने के लिए सोमा जैसा शेर चाहिए, सोमा जैसा मर्द चाहिए। पूरा पागल, पूरी तरह पागल है मेरा सोमा, मेरा सोमा। जानते हो, इस पेट में 9 महीने रखकर मैंने मेरे सोमा को जन्म दिया। शेर है वो। इन हाथों से मैंने उसे पाला और तुम लोग यहाँ उसे मारने आए हो। अगर खाकी पहनकर उसके सामने आ गए तो खेल खत्म। भले भगवान क्यों ना आ जाए, तुम लोगों को चीर कर रख देगा मेरा बेटा सोमा। बचा लो पुलिस वालों, बचा लो। जब तक मेरा बेटा जिंदा है तुम तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को बचा लो। चाहे फिर उसकी मौत के बाद आप अपने आप को मर्द कह सकते हैं। बाहर निकलो, इससे पहले कि सोमा को पता चले कि तुम लोग यहाँ आए थे। जाइए। हम इसके बेटे का जनाजा निकालने आए थे। इस मदर इंडिया ने हमें ही बाहर निकाल दिया। उसके पास सोमा की गर्लफ्रेंड बैठी है, उसको उठा लो, वो खुद ही आ जाएगा। अशोक सर के कहने के मुताबिक हम लोग उस लड़की को अरेस्ट करके ले गए, लेकिन उसके बाद सोमा की तरफ से जो हम पर काउंटर अटैक हुआ वो भयानक था। सुनिए, Sweetie, give us a minute. अपन कौन है, पहचानता है ना? अनिल, गुंडा। अग्रप्पा, तेरे घर वाले क्या मंदिर में नशा करके जाते हैं क्या, या फिर बार डांसर की तरह वहां डांस करने जाते हैं? औरत को इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो तेरे घर की हो चाहे किसी और के घर की हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसे छुआ तक नहीं, और तूने इसे उठवा लिया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। एसीपी, तुझे चंद पुलिस स्टेशन के बारे में ही पता है, लेकिन सोमा को मुंबई के 96% पुलिस ऑफिसर्स जानते हैं, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। तेरी बेटी यहाँ मौजूद है, इसलिए मोहब्बत की भाषा में समझा रहा हूँ एसीपी। मेरी बेटी है वो, उसके सामने बात करने में कोई संकोच नहीं। तूने मेरी माँ को धमकी दी और इसे उठवा लिया। शर्म बेच खाई है क्या, या तू ना मर्द? तू हद से आगे बढ़ रहा है, अंजाम अच्छा नहीं होगा। उग्रप्पा, ये पुलिस वालों का पुराना स्टाइल है, जानते हैं अपन। सुनसान जगह पे ले जाकर के धड़ाम से खोपड़ी उड़ा देना। हिम्मत है तो अभी आ, दम है तो आ जा। कंछा, अनिल,
मेरी बात सुन। यार तेरे बीवी बच्चों के सामने हम तेरी पोल खोल देंगे, इस बात का तुझे डर है? ए उग्रप्पा, हमारे और तेरे बीच में जो लड़ाई है, इससे तुझे क्या हासिल होगा? क्या तुझे प्रमोशन मिलेगा या पोस्टिंग मिलेगी? क्या मिलेगा बता? हम खरीद के देंगे, हम खरीद के देंगे। ए पुलिस, दिमाग में टेंशन रखकर यहाँ एक्सरसाइज करने आएगा तो होने वाली बीवी को बच्चे का सुख नहीं दे पाएगा। पहले उसे खुश करो, लाइफ को एंजॉय करो, यही तो टाइम है एंजॉय करने का। अपन तेरे को हॉलिडे पे भेजेगा। अपन घर पे नहीं था तो अपन को तू चीता पर बैठाने की बात करके आया ना। ए, ये देख रहा है, तू ये भी नहीं उखाड़ सकता, समझा क्या पुलिस? मुंबई में पल रहे तेरे जैसे रावड़ियों की सारी फाइलें मेरे ऑफिस में है। पैर रखने की भी जगह नहीं है वहां। उस कचरे को साफ करने का एक ही रास्ता है, तुझ जैसे गटर के कीड़ों को एक एक करके मैं मारता जाऊं। राउडिज्म खत्म। अशोक, मुझे तेरी सोच बहुत बढ़िया लगी, लेकिन सारे राउडियों को तेरे ऑफिस में घुसेड़ दूं तो सोच तेरा क्या होगा? मेरी बात सुनो, पुलिस वालों की बात सुनकर सरेंडर करोगे तो तुम लोग भी हमारी तरह सुकून से जी पाओगे, नहीं तो जिंदगी भर जेल में पत्थर तोड़ते रहोगे। अपन डर गया। मेरी खामोशी को मेरा डर मत समझ। धमकी दे रहा है? चल निकल यहाँ से, नहीं तो याद रख, तेरी बंदूक की सारी गोली तुझ में उतार दूंगा। इतनी मर्दानगी है क्या तुझमें? कूल डाउन, कूल डाउन। ए सनी, चल छोड़ना है यार, आज खाली मीटिंग करने आए थे, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे। ये जो वॉर है, ये हमारी फैमिली के बीच नहीं, तेरे मेरे बीच चल रहा है। तू मेरी फैमिली से जितना दूर रहेगा, तेरी फैमिली के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। सोमा, अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही सौदा हो सकता है, मारो या फिर मर जाओ। क्या बात है, एनकाउंटर करेगा हमारा? तुम पुलिस वालों का खेल मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। किसी टपोरी को उठाओ और किसी सुनसान जगह पे ले जाकर उसे उड़ा दो, फिर उसके हाथ में हथियार थमाओ, उसके बाद उसका फोटो लो और दिन भर टीवी और मीडिया के सामने बोमा बोम करो कि तुम कितने बड़े हीरो हो। मुंबई पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए एक बहुत बड़े राउडी को मार गिराया। कैमरामैन अबुल के साथ मैं कल्पेश, चैनल SNV के लिए। बैक टू द स्टूडियो। समझदारी की बात तो तेरे भेजे में घुसेगी नहीं, लेकिन हमारे गन से निकली हुई गोली बहुत आसानी से घुसेगी। मेरा वादा है सोमा, एक ना एक दिन किसी गली या नुक्कड़ पर तेरी लाश गिरी हुई जरूर मिलेगी। वो गली दोनों तरफ से खुलती है अशोक साहब। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। और मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। अशोक सर, दोबारा हमारी कभी मुलाकात होगी या बात करने का मौका मिलेगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानता हूं कि आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर से मिलकर बहुत खुशी हुई। हेड्स ऑफ टू यू। डिपार्टमेंट में समाज के बारे में सोचने वाला पुलिस ऑफिसर देखकर खुशी हुई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सोमा। अगर तुम्हें लगता है कि कल तुम पर गोली चलाते समय तुम्हारी आज कही हुई ये सारी बातें मुझे याद रहेंगी, तो तुम गलत सोचते हो। भगवान ने मुझे जो हिम्मत दी है, उसके बल पर मैं 1 सेकंड में 2 गोलियां उतार सकता हूं। और गोली मेरी तरफ से भी बोलेगी, हो सकता है तुमसे पहले बोले। सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हंसिनी, घर में मेरी माँ अकेली है और तुम भी अकेली हो। आज के बाद अगर तुम दोनों साथ रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ जितनी मुझे प्यारी है, उतनी ही तुम भी प्यारी हो। मेरी माँ के साथ तुम खुश तो रहोगी ना? उन दोनों के बीच बातें खामोशी से हुआ करती थी। हेलो। हाँ हाँ, दे रहा हूं सर, आपके लिए फोन। कौन है? बात तो कीजिए, आपके लिए है। लेकिन है कौन? बात तो कीजिए प्लीज। बात कीजिए ना सर। हेलो। बेटी, मैं क्यों, क्या बात हो गई सर? रघु, क्यों किया तुमने ऐसा? लेकिन ऐसा क्या हुआ सर? क्या हुआ? आपकी बेटी थी, आपसे बात करना चाहती थी, इसलिए मैं
बात करने की हिम्मत नहीं मुझ में। किस मुंह से बात करूं मैं उससे? पापा आप कैसे हैं, घर पर कब तक आएंगे, क्या जवाब दूं? वो छोड़ो, जरा सोचो, तुम ठीक ठाक तो हो, ये भी नहीं पूछ सकता मैं उससे। कहना है सब बेकार, पानी फिर गया। We lost everything रघु। हमारी ओवर सिंसियरिटी की वजह से हमारा सब कुछ छिन गया। हमारी आन बान शान नौकरी इज्जत सब कुछ छिन गया। यस इट्स ट्रू। इतना लेट क्यों हुआ? पुलिस। सोमा, आज से हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हेलो अनिल, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। क्या हुआ दीदी, क्या कहना चाहती हो? पुलिस वालों ने घर के बाहर पहरा लगाया है। अनिल 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 हेलो सोमा। हाँ माँ। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ क्या बात है माँ? कुछ नहीं, बस यूं ही। सोमा। हाँ बोलो माँ। पता नहीं मेरा दिल क्यों आज घबरा रहा था। वो ऑफिसर जब मेरे सामने बैठा था, उसके दिल में तुम्हारे लिए मैंने नफरत देखी। तुम्हें वो कुछ कर न दे। सोमा, शायद रुकने का वक्त आ गया है। सोमा, सोमा, क्या हुआ सोमा, क्या बात है? डर। अशोक, उग्रप्पा, मणि, ये लोग और कुछ नहीं, बस हमारे दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ताकत से लड़ नहीं पाए तो डरा कर मार रहे हैं सुमा। अभी अपन को डर के पीछे नहीं हटना है, छाती ठोक के शहीद होने का है। वो हाथ में घोड़ा लिए घूम रहे हैं। तो तू क्या चाहता है हम क्या करें? सिग्नल पे खड़े होकर ताली बजाकर मामू की तरह भीख मांगते फिरे, यही चाहता है क्या? नहीं रे, ऐसा करने को कौन बोला तेरे को? 19 साल की उम्र में पहला खून पुलिस वाले का किया था, लेकिन आज वो नहीं करेंगे। क्या है? अपन 6 जन ने मिलकर 23 पुलिस वालों को लूट गया, भूल गया तू? पूरे 23 लोग थे। 1 2 रहे, पूरे 23। अगर 6 के 6 हाथ लग गए ना तो उनके अकाउंट में पूरे 24 हो जाएंगे। अब वो बातचीत नहीं करेंगे, सीधा बुलेट ठोकेंगे। वो यही चाहते हैं कि हम गलती करें और वो उनका फायदा उठाएं। डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर ही 4 पुलिस वालों को उन्होंने अपने घर के आसपास लगाया है। अब कुछ भी करना बेकार है। हमारा खेल खत्म हो गया सोमा। मेरी बात पर गौर कर भाई, चल सरेंडर करते हैं। वो सीधा साधा एक मामूली लड़का जबरदस्त क्रिमिनल माइंड वाला लड़का बन चुका था। हम उन सब के घरों के सामने पुलिस वालों का पहरा बिठाकर हम उनके एक रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस टीम में से हमसे डरकर सिर्फ 2 ही लोग हमारे चंगुल में आए थे, वो गूंगा और अनिल। हम उसे चेस क्यों कर रहे हैं? बेहतर उड़ा देते हैं। नहीं मनी। रुक जा, पुलिस वालों से तू कब तक बचेगा? ए, सोमा को छोड़कर कहां गया तू? अब सोमा का भी एनकाउंटर हो जाएगा। कहां तक भागेगा साले? बोल क्या हुआ? ऐसा नहीं, लगता है सोमा का टाइम भी पूरा हो गया। कौन सा पुलिस स्टेशन? धारावी पुलिस स्टेशन। मैं अभी पहुंचता हूँ। हेलो कांचा, सोमा को उठा लिया है यार। अनिल, मुनीर और बाटला, वो तीनों इधर ही पहुंच रहे हैं, तू भी इधर ही पहुंच। ठीक है, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सर, आपके कहने के मुताबिक हमने सबको हाजिर कर दिया। अब तो हमको छोड़ दो सर। सोमा। सर, सोमा कहाँ है, मैं क्या बताऊं सर? बोल कहाँ है वो? सर, मुझे नहीं मालूम सर। ए, चुटकी बजाते ही मुंबई शहर में नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है। वो नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। सर, सोमा का है, हमें नहीं पता।
उग्रप्पा, अब क्या? सोमा को हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे। पहले उसके फाउंडेशन की धज्जियां उड़ाते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। क्या कहते हो मनी? टारगेट टू किल सर। सोमा, सोमा, क्या बात है? तेरी जगह पुलिस वाले अनिल, कांचा, मुनीर, बटला, गूंगा इन पांचों को उठा के ले गए हैं। और ये सारा खेल अशोक खेल रहा है। पुलिस टीम ने अशोक की मदद लेके उन पांचों को पकड़ा। कहाँ है मेरे सारे साथी? कपोली ले गए हैं। इस तरह भी कोई किसी की जान लेता है क्या? पुलिस वाले अपनी वर्दी के बल पर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। पैरों में गिरकर जिंदगी की भीख मांगने के बाद भी उन लोगों ने इन्हें मार डाला। सर नहीं सर, नहीं सर, सर मुझे छोड़ दो सर। सर आप कुछ बोलो ना, इनको समझाओ ना सर। साले तूने अपने दोस्तों को पुलिस वालों के हवाले कर दिया और साले तू चाहता है कि हम तेरे जैसे धोखेबाज पर भरोसा करें? सर मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख नामर्दे से क्या बोल रहे थे? कुत्ते की औलाद, तुम लोग तो पुजारी के बेटे हो। पूरे मुंबई शहर पर तुम लोगों का तो राज चलता है। सर हम लोग कुछ भी नहीं है। तुम जैसे रावड़ी और डॉन लोगों की धमकियां सुनने के लिए, गुलामी करने के लिए सरकार ने हमें नौकरी दी है। यही सोचकर दादागिरी करते हो ना तुम लोग? सर किसी को इस तरह मारना गैर कानूनी है सर। इसका मतलब तुम लोग समझते हो क्या? कमीनो, तुम लोग गली के कुत्तों से भी बदतर हो। हम लोगों के प्रमोशन और पोस्टिंग की बातें करते हो। हमारे पोस्टिंग के बारे में किसने कहा था उग्रप्पा? इसी ने। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर मुझे माफ कर दो सर नहीं सर हमें छोड़ दो, आप ही हमारे भगवान हैं सर। ठीक है, तुझे आखिर में मारूंगा। क्यों पत्रकार महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। कागज कलम छोड़ क्या सोचकर तुमने हथियार उठा लिया? अहिंसा से हिंसा के रास्ते पर चल पड़े। क्या उखाड़ लेगा कह के अपना बाल उखाड़ कर दिखाया था इसने। चल अब उखाड़ के दिखा। पुलिस वालों के साथ तू खेल खेलेगा? ए, बेलगाम घोड़े, तेरी लगाम मेरे हाथ में है। सर आप लोग कल की हो क्या? आपको बस हर तरफ सिर्फ घोड़ा ही नजर आता है। ऐसे क्या कहते हैं जानता है? कल की घोड़ा। मार दिया। तुम लोगों के मौत की वजह मैं हूँ, मेरी वजह से तुम लोग मर रहे हो। बंटिया, इन सब के लिए तू ही जिम्मेदार है। कमीने, भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। बेकार है। इतना खुश मत होना, क्योंकि मुझे तुम लोग के चेहरे पर मौत नजर आ रही है। सर आपने हम लोग को तो फंसा लिया, लेकिन सोमा अभी तक बाहर आजाद घूम रहा है सर। अशोक, तेरी मौत ना हमारे सोमा के हाथों से होगी।
मेरी मर्दानगी पर तुमने सवाल उठाया था ना, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मत हो क्या? सोमा योर ऑनर, इस तरह एक पुलिस ऑफिसर का खून करके और गुनाह कबूल करके इस कटघरे में जो खड़ी है, ये एक औरत नहीं, एक माँ नहीं, उनके नाम पर कलंक है। इंसानियत की राह छोड़कर इस तरह की हैवानियत करने वाली इस औरत को सजाए मौत दी जाए, ऐसी मेरी अदालत से विनती है योर ऑनर। क्या आपकी तरफ से कोई वकील है मोहतरमा? मैं चाहती हूँ मेरा केस मैं खुद लड़ूं। एक माँ से सवाल करने वाले वकीलों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या मुझे इजाजत है? इजाजत है। ठीक है। इंस्पेक्टर मनी का खून मैंने ही किया है। इन तीनों ने मेरे घर को बर्बाद किया, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इस कटघरे में खड़ी नहीं रहती, ये पेश ही नहीं होती, कोई केस ही नहीं बनता और इन दोनों को मैं अब तक मार चुकी होती। मुझे बस यहाँ पहुँचकर अपनी बात बतानी थी। योर ऑनर, मीडिया के पास इतनी ताकत है, इन पुलिस वालों की हैवानियत नहीं दिखा सकते? पुलिस वालों के लिए उनके घर वाले ही सब कुछ है, लेकिन मेरे सुमा के लिए उसके दोस्त ही सब कुछ थे और उन दोस्तों को इन्होंने बेरहमी से मारा। क्या यही इंसाफ है? एक गोविंदा, एक गोविंदा। सोमा के दोस्त मुर्दा घर में लावारिस पड़े हुए थे। सोचिए मेरी सोमा पर क्या बीती होगी। मणि, उग्रप्पा, अशोक, उग्रप्पा, अशोक, मणि, उग्रप्पा, अशोक, मणि, उग्रप्पा, अशोक, मणि, उग्रप्पा, अशोक। मारो 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 मारो। उस दिन जिस हालत में वो था, आप लोगों को उसके सामने नहीं आना चाहिए था। इंस्पेक्टर मनी की बदकिस्मती थी कि वो सोमा के सामने आ गया। गाड़ी और तेज चलाओ, फास्ट। तो जल्दी करो और तेज। वो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। सोमा समझा मनी मर गया, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ा। आज पूरा दिन हम लोग साथ में घूमेंगे, छुट्टी मनाएंगे। हैप्पी? तुम्हारे घर वालों की वजह से तुम्हारी जान बच गई, खुशकिस्मत थे। क्यों अशोक जी, उन तक पहुंच गया था ना सोमा, फिर मेरे बेटे ने इनको क्यों छोड़ा? और तुम भी उसके निशाने पर थे। नेवर। याद नहीं? ट्यूशन गई हुई बच्ची उस दिन लेट आ गई थी, सोमा ने उसे घर छोड़ा था।
हेलो सर। बीके, निशा तुम्हारे घर पर है क्या? नो सर। क्यों? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ट्यूशन गई थी, अभी तक आई नहीं, काफी देर हो गई, मुझे चिंता हो रही है। मैं उसका पता लगाऊं? नो नो थैंक यू, आई विल टेक केयर। सोमा उस रात को ही तुम्हें मात देने वाला था, लेकिन तुम्हारी बेटी का चेहरा देखकर सोमा ने इरादा बदल दिया। सोमा ने तुम्हारी बच्ची से वादा किया था, इसीलिए तुम जिंदा हो। उस दिन मैं पापा से ठीक से बात नहीं कर पाई थी, तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही थी मुझे नहीं पता, पर प्लीज अंकल मेरे पापा को कुछ मत करिएगा। मेरी मम्मी भी नहीं है, अगर पापा भी नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा? प्लीज अंकल मेरे पापा को कुछ मत करना, प्लीज। हाँ बोल। बच्ची घर नहीं पहुंची तो घबराहट हो रही है? अशोक कुमार, तेरी बेटी मेरे पास है। खिड़की खोल, मैं तेरे घर के सामने हूं। मेरा बेटा पत्थर दिल इंसान नहीं था योना। मानती हूँ उससे गलतियाँ हुई है, जिसकी सजा उसे अपने दोस्तों को खोकर मिली। गुनाह की गंदी राह छोड़कर वो लौटकर सुकून से जीने के इरादे से मेरा बेटा मेरे पास लौटा था। ये कैसा एनकाउंटर है योना? सोमा राउडी, सोमा डॉन, सोमा गुंडा, सोमा खूनी, सोमा मवाली, जानती हूँ, लेकिन मेरी अदालत के कटघरे में उसे मार के गिराने वाली ये तीन लोग राउडी पुलिस है, गुंडा पुलिस है। ये खिताब मुझे भी इन्हें देना चाहिए ना? एसीपी अशोक कुमार, आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? हम अपने शौक के लिए एनकाउंटर नहीं करते। It was not for personal revenge. It was because of the public, for the public. कौन सी पब्लिक? किसकी शिकायत? पूछिए इनसे। क्राइम को रोकने के लिए कल्कि का अवतार लिया है इन महापुरुषों ने। इनके होते हुए भी क्राइम करने वाले पैदा हो रहे हैं, ऐसा क्यों? योर ऑनर, क्रिमिनल से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा तो रिश्ता है कॉमन मैन से। और कॉमन मैन को रॉडिज्म से तकलीफ पहुंच रही है, इस बात का पता चलने के बाद हमें मजबूरन रॉडिज्म के खिलाफ एक्शन लेनी पड़ती है सर। अगर लेना देना नहीं है तो माफिया से दोस्ती क्यों? उनसे तो हफ्ता बराबर लेते हैं, उनके फेंके हुए टुकड़ों को मना नहीं करते। ओके, कनेक्शंस ओके, लेकिन सर ये एनकाउंटर की जरूरत क्या है? इस समाज में सिर्फ मेरा ही बेटा, वो मासूम आपको राउडी नजर आया? दूसरी तरफ क्राइम करने वाले अपने बंगले के दरवाजे बंद करके सुकून की जिंदगी जी रहे वो राउडी डॉन, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? या फिर उन्हें मारने की मर्दानगी पुलिस वालों में नहीं है? योर ऑनर, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, आरोपी के कटघरे में चाहे कितना बड़ा राउडी ही क्यों ना हो, उसे हमारी अदालतें सही सजा नहीं दे पाती। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हमारे इस देश में पुलिस वालों की कोई कीमत नहीं है। आई विटनेस, ओनली वन आई विटनेस जजमेंट को फ्रेम करता है। इस देश में हर किसी को पुलिस चाहिए, जनता को सुकून से सोने के लिए। बड़े से छोटा नेता हमारे बगैर नहीं सोच सकता, सबको पुलिस चाहिए। इस देश में सबको सुकून है, लेकिन हमें नहीं। सभी लोग अपनी मर्जी मुताबिक जीते हैं, लेकिन हम नहीं जी सकते। सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन हमें हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। सारे क्रिमिनल्स, डॉन लोग अपने अपने घरों में महफूज होकर बैठे हुए हैं। इसकी वजह यहाँ की अदालत और यहाँ का सिस्टम है। आप किस्मत वाले हो जो आपके बच्चों को गलत करने से हम रोकते हैं, और इसका श्रेय जाता है हमारे डिपार्टमेंट को। तुम्हारी बातें सुनकर ताली बजाने वालों में से एक आदमी हिम्मत करके ये बोले कि वो हमारी तरह पुलिस वाला बनना चाहता है और वादा करे कि रिश्वत नहीं लेगा, गुनहगारों का साथ नहीं देगा और कटघरे में आके झूठ नहीं बोलेगा। इसका मतलब आपको जनता से भी शिकायत है? अब जाने भी दो। मतलब लॉ में लूप होल से किसी भी अदालत में एक भी रौडी को आज तक सही सजा नहीं मिली। तो दूसरा रास्ता क्या? एनकाउंटर के नाम से तुम लोग बलि चढ़ाने लगे। कोई हद पार कर जाए तो ऑफ कोर्स हम यही करेंगे। इसका मतलब तुम लोग ही सब कुछ हो गया? भले फर्जी एनकाउंटर क्यों ना हो, अपने आप के भगवान हम खुद हैं, हम ही कोर्ट हैं, हम ही जज हैं, पब्लिक मीडिया सब कुछ हम ही हैं। तो फिर आपकी जरूरत क्या है योना? इन लोगों का रवैया देखा आपने? इनके हिसाब से कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर यही है। पुलिस का जॉब ही है मनमानी करना, लेकिन मेरे बच्चे में जो समझदारी थी वो पूरे डिपार्टमेंट में किसी में नहीं है। अगर समझदारी होती तो आज मेरा बच्चा मेरे पास जिंदा होता।
मेरी बच्ची को तो तुमने मार दिया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या गुनाह किया था? उसका एनकाउंटर क्यों किया मिस्टर अशोक? देखिए मोहतरमा, सोमा तो नहीं रहा। आप पुलिस वालों को सोमा की मौत का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? ये सच्चाई कोर्ट को बताने की बजाय आप लोग इस तरह आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? उस दिन सोमा आपके पास आया था, उस दिन आखिर क्या हुआ था? माँ, क्या सोच रही थी तुम? मेरा बेटा कभी कभार घर आएगा, ऐसा नहीं सोचा था। कैसा है तू? माँ, जोर की भूख लगी है। परोसती हूँ। ये ले, चल मुंह खोल। पहले लोरी सुनाओ। ठीक है, सुनाती हूँ। आराम से। गाओ ना माँ। पीठ पर बॉल करते हो। सुमा, हंसनी, हंसनी, तू कुछ कहती क्यों नहीं हंसनी? सुमा, सुमा, हंसनी, सुमा, देख तो क्यों खामोश है? हंसनी, बात करना। सुमा, तुझे कुछ नहीं होगा सुमा, सुमा, हंसनी, सुमा, 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 सुमा। इसी जगह पर मैंने समझाया था, तुम भी नहीं मानी, ये भी नहीं माना। वक्त रहते अगर सोमा सुधर जाता तो ये नौबत नहीं आती। सभी रौड़ी ऐसे ही होते, अपने घमंड में हर पल चूर रहते हैं। काश मेरा कहना मान लिया होता तो ये तुम्हारी गोद में जिंदा लेटा होता। योना, मुझसे कहा गया कि मेरा बेटा गुंडा है और उसकी लाश मेरे हाथों में थी। 5 घंटे मैं उसकी लाश के साथ थी, 5 घंटे। 9 महीने उसे कोख में रखकर जो दर्द मैंने सहा था, वही दर्द उन्हीं 5 घंटों में सहा जब मेरे बेटे की लाश मेरे सामने पड़ी थी। मुझे किस गुनाह की सजा मिली? क्या यही है हमारा सिस्टम? पुलिस की ऐसी हैवानियत? समाज के हिसाब से हम गांधी जी को, नेहरू जी को, जज साहब को, पुलिस को भी इज्जत देना हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल, इनकी फोटो लगाने की जगह पर डॉन, टेररिस्ट और माफिया वालों की फोटो लगाकर उनके बारे में सिखाकर हाथों में हथियार देकर हम अपने बच्चों को पाले क्या? बताइए ना जज साहब। एनकाउंटर को रोकिए, नहीं तो फिर सब तबाह हो जाएगा जज साहब। यही आपसे विनती है। इस माँ के साथ जो नाइंसाफी हुई, उसे किसी अदालत में इंसाफ मिलेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सोमा की मौत मुंबई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बीपी अशोक
बी के उग्रप्पा और एस के मनी की क्या जीत है, ये सवाल आखिर तक बना रहेगा। सोमा और उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ वो समाज के लिए एक सबक है। हम में से कोई भी जब कोई गलत कदम उठाए तो इस माँ के साथ जो हुआ उसे एक बार जरूर सोच ले। सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, लिव इन पीस नॉट इन पीसेस, अबाइड बाय लॉ।